सड़कें गुलजार हैं, लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। एक कोने में एक बुआई औरत पुराने कपड़ों की साड़ी पहने बैठी है। उसके पास एक पुरानी कोयले की इस्त्री और कपड़ों का ढेर है। लोग उसे इस्त्री वाली अम्मा कहते हैं। अम्मा हर सुबह 4 बजे उठती है, कोयले से इस्त्री गर्म करती है, खांसते हुए भी काम करती है क्योंकि उसे अपने बेटे की पढ़ाई का खर्च उठाना है। उसका सपना है मेरा बेटा बड़ा आदमी बने। राहुल एक समझदार और होशियार लड़का है। स्कूल की यूनिफॉर्म थोड़ी पुरानी है, लेकिन चेहरा आत्मविश्वास से भरा। माँ के दिए टिफिन को देखकर दोस्तों को उसकी गरीबी का अंदाजा हो जाता है। कुछ बच्चे राहुल को चिढ़ाते हैं, तेरी माँ कपड़े इस्त्री करती है। राहुल चुपचाप सब सुनता है, पर भीतर से टूटता नहीं। उसकी माँ ने सिखाया है, कभी किसी के ताने से मत घबराना। पड़ोसी अक्सर ताना मारते, बुआई औरत अब भी काम कर रही है, पर अम्मा का जवाब होता, जब तक बेटे की आंखों में सपना है, माँ की बाहों में ताकत रहेगी। एक दिन अम्मा को तेज बुखार हो जाता है, शरीर कांपता है, मगर स्त्री का काम नहीं रुकता। राहुल कहता है, माँ आज मत करो, पर अम्मा कहती है, काम रुका तो सपना रुक जाएगा। राहुल की मेहनत उसके स्कूल टीचर को दिखती है। वे घर आते हैं, अम्मा को प्रणाम करते हैं, कहते हैं, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, मैं राहुल की पढ़ाई में मदद करूँगा। अम्मा अब रात में भी काम करती है। लोग अपने कपड़े देर रात तक इस्त्री के लिए लाते हैं। अम्मा के हाथों में छाले हो जाते हैं, पर चेहरा हमेशा मुस्कुराता है। राहुल दिन रात पढ़ाई में जुट जाता है। माँ उसे खाना खिलाकर खुद बिना खाए सो जाती है। उसकी दुआओं में बस एक ही शब्द होता है, पास हो जाए। राहुल दौड़ता हुआ आता है, माँ मैं टॉप कर गया। अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, पर होठों पर मुस्कान है। मोहल्ला तालियां बजाता है। राहुल को शहर के नामी कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलती है। अम्मा ने पुराने कपड़े बेचकर उसका फॉर्म भरवाया था। वह कहती है, अभी तो शुरुआत है। कॉलेज का खर्च, किताबें, रहन सहन सब महंगा है। राहुल पार्ट टाइम काम भी करने लगता है। अम्मा अब और भी ज्यादा कपड़े इस्त्री करती है। राहुल माँ को देखता है, थके हुए हाथ, झुकी कमर। वह मन ही मन कसम खाता है, माँ को अब आराम देना है। बहुत सा लिया उन्होंने। राहुल की पहली सैलरी आती है। वो अम्मा के हाथ पर लाकर रखता है। अम्मा की आंखें भर आती है, इतना बड़ा हो गया मेरा राजा। राहुल को विदेश से जॉब ऑफर मिलता है। वो कहता है, माँ अब हम किराए के कमरे में नहीं रहेंगे। अम्मा चुपचाप अलमारी से बेटे की बचपन की तस्वीर निकालती है। राहुल विदेश जाने से पहले मोहल्ले के हर घर में मिठाई बांटता है। सब कहते हैं, स्त्री वाली अम्मा का बेटा आज बड़ा आदमी बन गया। राहुल विदेश में एक बड़ी कंपनी में काम करता है। उसके ऑफिस की दीवार पर माँ की इस्त्री करते हुए एक फोटो फ्रेम में लगी है, माई हीरो। राहुल सोचता है, अब माँ को वहीं ले जाऊंगा। वो उन्हें फोन करता है, माँ पासपोर्ट बनवाओ। अम्मा हंसती है, अब क्या मैं विदेश जाऊंगी। अम्मा मना कर देती है, मैं यहीं खुश हूँ। तेरी मिट्टी, तेरी यादें, सब यही है। राहुल चुप हो जाता है, पर माँ की जिद जानता है। राहुल अपने शहर में एक बड़ा इस्त्री सेंटर खोलता है। अम्मा प्रेस हाउस। अम्मा की तस्वीर बोर्ड पर छपी होती है। अब वहाँ कई औरतें काम करती है। अम्मा का नाम शहर में फैल जाता है। एक चैनल उनकी स्टोरी कवर करता है। अम्मा कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, सब मेरे बेटे ने किया। अम्मा को शहर के मेयर द्वारा माँ शक्ति सम्मान दिया जाता है। स्टेज पर अम्मा कहती है, हर माँ में शक्ति है, बस जरा सी पहचान चाहिए। अम्मा पुराना कोयले वाला इस्त्री बॉक्स देखती है, धीरे से उसे चूम लेती है और एक कोने में सजा देती है, ये मेरा असली हीरा है। राहुल की शादी में पूरा मोहल्ला शामिल होता है। अम्मा कहती है, अब मेरा घर पूरा हो गया। दुल्हन उनके पाँव छूती है। बहू अम्मा से कहती है, अब आप एक दिन भी इस्त्री नहीं करेंगी। अम्मा मुस्कुराती है, अब हाथों को आराम मिलेगा। राहुल का बेटा अम्मा की गोद में खेलता है। वो उसे कहानी सुनाती है, एक माँ थी जो इस्त्री करती थी ताकि उसका बेटा चमक सके। इस्त्री वाली अम्मा
की कहानी एक राष्ट्रीय पत्रिका में छपती है। लोग उन्हें प्रेरणा मानते हैं। पत्रकार पूछते हैं, क्या सपना अब पूरा हो गया? अम्मा कहती है, अब रोज सपना जीती हूँ। एक सुबह अम्मा नहीं उठती। उनके चेहरे पर शांति होती है। बगल में स्त्री का पुराना डब्बा और बेटे की तस्वीर होती है। पूरा शहर उनके अंतिम संस्कार में शामिल होता है। राहुल कहता है, माँ अब नहीं रही, लेकिन उनकी मेहनत की गर्मी हमेशा हमारे दिल में रहेगी। राहुल अम्मा स्कॉलरशिप फाउंडेशन शुरू करता है, गरीब बच्चों के लिए। बोर्ड पर लिखा है, स्त्री वाली अम्मा, मेहनत की मिसाल।